गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन 8086 का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने जो 8086 है उसका पिन डायग्राम पढ़ा था। तो ये आपका पिन डायग्राम था, उसमें मोस्टली पिन के बारे में पढ़ लिया था। आपकी पिन बचे थे आपकी ये वाले, और बाकी के अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इसके अलावा जो भी आपकी पिन्स होती हैं वो ज़्यादातर कॉमनली काम में लेते हैं। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के अनुसार आपका जो 8086 है वो 2 मोड में काम करता है। जो पिन नंबर 33 है, इसके अनुसार आपका 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 2 मोड में काम करता है। इस 2 मोड को बोलते हैं मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। तो उसके लिए आपका जो पिन नंबर 33 है इसके ऊपर 0 या 1 देंगे। तो यदि इसको एक्टिवेट हाई सिग्नल देंगे या इसको 1 पे रखेंगे तो ये मिनिमम मोड में काम करेगा, और यदि इसको 0 पे कनेक्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम मोड में काम करेगा। तो जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम मोड के अकॉर्डिंग इसका जो पिन्स होती हैं 24 से लेकर के आपके 31 तक, इन सभी पिन्स का वर्किंग आपका अलग अलग हो जाता है। तो इनको अपन मोड वाइज अपन अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये आपका मिनिमम मोड के बारे में, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड, यानी 8086 2 मोड में काम करता है, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड में क्या होगा, आपका इसके कोई भी आपकी ऑपरेशन होगी तो इसमें कोई को प्रोसेसर नहीं होगा, यानी इसमें ओनली एक ही प्रोसेसर काम में लिया जाता है, मल्टी प्रोसेस सिस्टम नहीं होता है। तो जैसे कोई छोटी सी एप्लीकेशन है, जैसे आपको किसी रूम में आपको लाइट ऑन ऑफ करना है या फैन कंट्रोल करना है, तो छोटी सी एप्लीकेशन है तो वहाँ पे आपका एक प्रोसेसर से ही काम चल जाता है। तो वहाँ पे अपन मिनिमम मोड को काम में लेते हैं। जबकि जो मैक्सिमम मोड होता है उसमें क्या होता है, मेन प्रोसेसर होता है, उसके साथ साथ आपके को प्रोसेसर और होते हैं, या ये बोल सकते हैं इस मोड में आपके प्रोसेस एक नहीं होता है, एक से ज़्यादा प्रोसेस होता है। तो इसमें जो मेनली जो कंट्रोल होता है उसको मास्टर माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे, और बाकी के जो सपोर्टिंग है उनको अपन स्लेव प्रोसेसर बोलेंगे। इन दोनों मोडों को अलग करने के लिए पिन नंबर 33 है वो अपन काम में लेते हैं। मिनिमम मोड में अपन बात करेंगे। तो मिनिमम मोड कब होगा, जब अपन पिन नंबर 33 को VCC से कनेक्ट कर देंगे, हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका पिन नंबर 27 है, डेटा ट्रांसमिट और रिसीव, ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए काम में ली जाती है। और इसका जो डायरेक्शन होती है वो आपकी बाहर की साइड होती है, माइक्रो प्रोसेसर से डिवाइस की साइड रहेगी। और इसको जब मैं 1 रखूँगा, 27 पिन नंबर को 1 रखूँगा तो ये आपका क्या करेगा, ट्रांसमिट की तरह काम करेगा। और यदि इसको 0 करता हूँ तो ये आपका रिसीवर की तरह काम में लेकर जाएगा। देन आपका नेक्स्ट पिन है आपका पिन नंबर 26, डेटा इनेबल, यानी आउटपुट सिग्नल होगा उसको डेटा ट्रांसफर करने के लिए डेटा को इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए अपन D1 पिन को 0 कर देते हैं या लो सिग्नल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है एड्रेस लैच इनेबल, पिन नंबर आपकी 25 होती है, वो एड्रेस लैच इनेबल करने के लिए काम किया जाता है।
इसमें क्या किया जाएगा, जो आपकी एड्रेस और डेटा लाइंस होती हैं उनको मल्टीप्लेक्स किया जाएगा, क्योंकि एड्रेस होता है वो आपका 20 बिट्स का होता है और एड्रेस जो डेटा होता है वो आपका 20 बिट का होता है। अब अपन को यदि अपन डेटा लाइन काम में लेते तो 16 डेटा बस काम में लेंगे, यदि अपन एड्रेस काम में लेंगे तो 20 रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको 16 को 20 करने के लिए अपन इसको क्या कर देते हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग कर देते हैं। देन है मेमोरी इनपुट आउटपुट, यानी मेमोरी में से यदि डेटा को पढ़ना है या भेजना है इनपुट आउटपुट के लिए, तो अपन पिन नंबर 28 काम में लेंगे। तो जब आपका मेमोरी में से डेटा रीड किया जाएगा तो इस पिन नंबर को अपन 1 कर देंगे। यदि इनपुट आउटपुट डिवाइस से अपन को इंस्ट्रक्शन लेना है, तब इन आउट इंस्ट्रक्शन काम में ले रहे हैं, तब अपन इस पिन नंबर को 0 कर देंगे। इसके अलावा जो आपका राइट कंट्रोल सिग्नल है पिन नंबर 29, इसको अपन 0 रखते हैं। तो मेमोरी या इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स होते हैं उसमें डेटा राइट करने के लिए ये काम में लिया जाता है। देन है INT है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। यदि कोई आपकी इंटरप्ट एक्सेप्ट होती है प्रोसेसर से, तो ये आपका जो इसका पिन नंबर है ये 24 ये आपका लो हो जाएगा। लो होते ही आपका माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल दे देगा कि आपका इंटरप्ट एक्नॉलेज हुआ है, उसको प्रोसेस करना है नहीं करना है वो आगे अपन करेंगे। देन पिन नंबर 31 है होल्ड। जैसे आपका अपन को एक साथ डेटा लार्ज स्केल पे भेजना होता है, तो अपन DMA से अपन DMA से डेटा को कंट्रोल किया जाता है। तो DMA में क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें जो मेमोरी से है वो सारे के सारे मेमोरी में से डेटा को एक्सेस किया जाएगा। इसके लिए जितने भी आपकी कंट्रोल बस होती हैं वो माइक्रो प्रोसेसर से फ्री होकर के DMA कंट्रोलर में चली जाती हैं, और DMA कंट्रोलर मेमोरी में से डेटा को एक साथ या लार्ज स्केल पे उसको स्कैन कर लेता है या रीड करता है या ट्रांसफ़र करता है। तो उसके लिए अपन HOLD होल्ड सिग्नल काम में लेते हैं। तो इसकी जो दिशा होती है वो दोनों साइड होती है बाई डायरेक्शनल। तो होल्ड को जो आपका DMA हो रहा है उसको प्रोसेस को पढ़ने के लिए आपका जो सिग्नल काम में लिया जाता है वो आपका होता है HLD, यानी होल्ड एक्नॉलेजमेंट। यानी जब होल्ड वाली ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो आपको पहले ये सिग्नल आपको रीड करना पड़ेगा, और रीड करने के बाद में DMA वाला प्रोसेस पूरा होगा। तो मिनिमम मोड में आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका माइक्रो प्रोसेसर रहेगा 8086, ठीक है। इसको क्लॉक यहाँ से जनरेट हो रही है, क्लॉक जनरेटर यहाँ पे इसे क्लॉक देगा। इसी से जो आपका ये कंट्रोल सिग्नल है इसी से आपका रेडी और रीसेट सिग्नल जनरेट होंगे, ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या होता है, आपके कंट्रोल बस होती हैं, तो उसके लिए आपके जो पिन नंबर होती हैं इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, मेमोरी इनपुट आउटपुट, रीड और राइट, आपको क्या करवाना है उसके अकॉर्डिंग आपका ये कंट्रोल बस या कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। पिन नंबर आपकी जो 33 थी मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड, उसके लिए आपका मिनिमम मोड में काम करवाना है तो इस पिन को क्या कर दिया, यहाँ पे हाई वोल्टेज पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। देन आपका जो डेटा होता है वो आपका एड्रेस बस से, आपका एड्रेस बस होती है वो 20 होती है, तो उसको लैच करना पड़ता है।
तो 8 बिट के में आपको लैच करना पड़ता है। तो ये 8282 तो ये 8 बिट की होती है। तो इसमें आपके 20 है तो ये यहाँ पे 3 सेट इसके काम में लिए गए हैं। तो AD0 से लेकर के AD15 तक आपकी फर्स्ट और जो सेकंड IC है 8282 ये काम में ली जाएगी। बाकी के जो 4 के लिए थर्ड वाली IC काम में लिए जाएगी। अब AD0 से AD15 तक काम में लेनी है या A16 से A19 वाली भी काम करनी है तो उसके लिए ALE आपका सिग्नल काम में लिया जाता है डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए। फिर इसका जो कॉम्बिनेशन होगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन वो आपको एड्रेस बस पे आपको एड्रेस जनरेट करके देगा। इसके साथ ही ये जो आपका डेटा होता है उसको डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे आपका 8286 है इसकी IC लगी हुई है। तो ये आपका जो है वो एड्रेस जनरेट करने के लिए, ये आपके डेटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा आएगा वो 16 बिट का रहेगा। तो 16 बिट की वजह से यहाँ पे 2 ही काम में ले रहे हैं। यहाँ पे 20 बिट का आएगा तो यहाँ पे इसलिए 3 काम में ले रहे हैं। इस तरीके से आपका मिनिमम मोड में कनेक्शन किया जाता है। अब जिसमें जो मिनिमम मोड में जो सिग्नल होगा वो कैसे, कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो अपन जानते हैं जो भी आपका सिग्नल होता है उसमें इंस्ट्रक्शन को पहले अपन क्या करते हैं, फैच करते हैं। और फैच में मोस्टली आपके 4 टाइम साइकिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे अपन 4 ही टाइम साइकिल ले रहे हैं, लेकिन आपका इसमें पॉसिबल नहीं है। तो एक वेट वाला सिग्नल या वेट इन टाइमिंग सिग्नल साइकिल और काम में ले लेते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 टाइम साइकिल, लेकिन बीच में अपन एक इंटरमीडिएट और टाइमिंग साइकिल ले लेते हैं जिससे आपका जो ऑपरेशन है वो इजीली परफॉर्म हो जाए। तो जैसे डेटा को रीड करना है तो आपका अपन जानते हैं जो एड्रेस है वो आपका 20 बिट का है। तो 20 बिट के लिए अपन को पहले जो आपकी 16 से 19 तक जो आपकी एड्रेस बस है उनको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे पहले ALE सिग्नल को हाई कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये इनेबल होगा तो आपका ये आपकी जो एड्रेस बस होती है ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी या मल्टीप्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपका स्टेटस सिग्नल ट्रांसफ़र किया जाएगा S3 to S7। S3 to S7 जो आपका स्टेटस बताएगा। तो जैसे ही आपका ये एड्रेस इनेबल हुआ है उसी के साथ इसी टाइम ड्यूरेशन में आपका जो A0 से लेकर के A15 लाइन होती है वो भी आपकी एक्टिवेट हो जानी चाहिए एड्रेस के लिए, क्योंकि इन दोनों को मिला करके आपकी 20 बिट का एड्रेस कैलकुलेट होगा। तो उसी इंस्टेंट पे ये भी आपका एड्रेस एक्टिवेट होगा। उसके बाद में अपन को डेटा ट्रांसफ़र करना है, लेकिन एड्रेस भेजने के बाद में कुछ टाइम के लिए उसको आपको वेट करवाना है, फिर आपको डेटा भेजना है। तो T1, T2, T3 में आपका लैच वाला और एड्रेस भेजने वाला काम पूरा होगा। उसके बाद में T3 और T4 है। तो T4 से पहले ही T4 आपका स्टार्ट हो उससे पहले ही आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो ये आपका यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। अब जो डेटा अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे पहले आपका जो सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल, वो भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन को जो आपका सिग्नल है रीड सिग्नल, उसको आपको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट कब होगा रीड सिग्नल, जब आपका 0 होगा। तो ये आपका पहले हाई था, फिर क्या होगा, डेटा भेजने के पहले ही उसको अपन एक्टिवेट कर देंगे। तो इसलिए ये आपका डेटा भेजा है यहाँ पे और उससे पहले ही अपन ने इसको एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेशन आपका यहाँ पर भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अपन चाहते हैं कि आपका जो रीड वाला सिग्नल है ये आपका T2 साइकिल में ही एक्टिवेट हो जाए, जिससे आपका जो डेटा आ रहा है वो इजीली आपको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं हो। देन एक बार आपने रीड सिग्नल के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो अब आपका डेटा को रीड करना पड़ेगा। तो डेटा को रीड करने के लिए अपन डेटा इनेबल पिंस है उसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपका रीड सिग्नल है वो होगा उसी इंस्टेंट पे आपका डेटा इनेबल वाला पिंस एक्टिवेट होना जाना चाहिए। तो ये आपका डेटा इनेबल है वो रीड से पहले ही काम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जब तक डेटा इनेबल होगा तब तक आपका डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, और ये जब तक नहीं होगा तब तक रीड वाला सिग्नल वर्क नहीं करेगा। तो इससे अपन चाहते हैं कि डेटा इनेबल है वो आपका पहले ही हो जाना चाहिए, इसलिए इसको अपन रीड सिग्नल से पहले ही एक्टिवेट करते हैं। देन डेटा आ गया है, अब इसको ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या काम हो रहा है, रीड का काम हो रहा है। तो रीड के लिए जो आपका डेटा ट्रांसमिट और रिसीव है, रीड करें तो आपका डेटा रिसीव होगा, तो इसको अपन क्या कर देंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट कब होगा, जब इस पर लो सिग्नल देंगे। तो यहाँ पे आपका सिग्नल लो हो गया है। तो इस तरीके से आपकी एक रीड इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका एग्जीक्यूट होता है। देन आपका राइट साइकिल है, राइट साइकिल भी उसकी तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट रहेगा। वो का वो प्रोसेस रहेगा, एड्रेस ले चलेगा, ये आपका उसको बस हाई इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ये भेजेंगे उसके साथ अपन को ये एड्रेस भेजना पड़ेगा, उसके बाद में डेटा भेजना पड़ेगा। वो ही आपका रीड की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि अपन राइट वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। राइट हो जाएगा तो उसके लिए डेटा इनेबल, यानी डेटा राइट करने के लिए डेटा इनेबल अपन को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, पीछे वाला में इसमें यही डिफरेंस है कि ये आपका क्या हो रहा है, अब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसको अपन हाई कर देंगे। तो ये पहले जो आपका टाइमिंग साइकिल है वहीं से अपन इसको हाई कर देंगे। तो यहीं पर इसको अपन क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। और ये जो राइट और डेटा इनेबल है ये तब तक नहीं करते जब तक अपन यहाँ पे डेटा भेजने की कंडीशन में नहीं होते हैं, इसलिए इसको अपन T2 साइकिल में एक्टिवेट करता है। लेकिन जो आपका डेटा इनेबल है वो रीड या राइट वाली जो ऑपरेशन है उससे पहले ही आपका एक्टिवेट हो जाना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है अपन का जो मिनिमम मोड था वो अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका मैक्सिमम मोड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।